नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ कल्पना तिवारी। अब रुक करेंगे खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के रण में हमारी टीम सहारनपुर की ग्राम पंचायत माजरी पहुंची। न्यूज अवर की टीम ने हमारा प्रधान कौन कार्यक्रम के दौरान ग्राम पंचायत माजरी की समस्याओं को जाना। हम आपको गांव के विकास की हकीकत से रूबरू कराएंगे। क्या रणनीति रही है गाँव के प्रधान की? गाँव का विकास सिर्फ योजनाओं से नहीं बल्कि एक मजबूत नेतृत्व से होता है और वही नेतृत्व होता है प्रधान। सड़क, पानी, बिजली से लेकर हर समस्या की पहली आवाज प्रधान तक पहुंचती है। अब सवाल ये है, क्या आपका प्रधान आपके गांव को सही दिशा दे रहा है? आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। पंचायत चुनाव का तारीख का ऐलान होने वाला है और इसी सिलसिले में सारे ग्राम पंचायत की पंचायत उम्मीदवार जितने भी हैं सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में न्यूज आवर की टीम निकली हुई है हमारा प्रधान कौन कार्यक्रम लेकर और हम इस समय मौजूद हैं सहारनपुर में, सहारनपुर के ग्राम पंचायत नाई नगली माजरी में। यहाँ के प्रधान हैं, ग्राम प्रधान हैं तारिफ पोसवाल जी। इनसे बात करेंगे, इनसे चर्चा करेंगे कि इन्होंने अभी तक अपने ग्राम पंचायत में क्या काम किया है, कितना काम किया है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। आपका धन्यवाद, आपके चैनल का, आपके दर्शकों का धन्यवाद। आप बताएं कि हमारा प्रधान कौन हम एक कार्यक्रम लेके आए हैं और इसमें जो है हम गांव-गांव जा रहे हैं, वहां की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कितना काम हुआ, कितना विकास हुआ है, अभी तक आपने क्या क्या काम किया? ये मैं अपनी पंचायत में पिछले 5 सालों में लगभग 50-55 छोटी बड़ी सड़कों का निर्माण कराया। हमारे यहाँ सरकारी हॉस्पिटल था जो जर्जर हालत में था, उसका दोबारा जो है मोटिवेशन करा के उसमें CHO की डॉक्टर की मांग करी, CHO बैठी। पिछले 1 साल से ANM भी बैठी, जो डिलीवरी हो रही बराबर, काफ़ी लाभ मिल रहा गरीब लोगों को। महिलाएं यहाँ पर नकुड़िया, सहारनपुर, रामपुर जाती थी, अब गांव में सुविधा मिल रही है। सरकारी स्कूल में टैलीकरण कराया। एक तालाब था पिछले सालों खोदा, एक छोटा सा तालाब खोदा। तो काफ़ी तरह के काम है। जिला पंचायत से हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा काम हुआ, प्रमुख साहब ने काम दिया, तो काफ़ी काम कराया गाँव में। तो अभी आपके गांव की समस्या क्या? अभी आपको लग रहा है कि अब 5 साल बीत चुका है, आपने इतना काम कराया, अब फिर आपको जरूरत है काम कराने की, क्या अभी लगता है? हाँ, ये एक मैं काम कराने की मेरी माइंड है, तो थोड़ा सा एक जो है ना, जो राजनीति जो कहती है, मैं वो उस काम पे नहीं काम करता। मैं विकास की तरफ मेरा माइंड था शुरू से कि मैं गाँव के लिए क्या कर सकता हूँ। तो मुझे प्रधान बन के लगा के एक प्रधान गाँव के लिए बहुत कुछ कर सकता है, वो अगर करना चाहे तो कर सकता है। तो उसमें जो है कहीं हद तक मैं कोशिश करी। गांव लोग कितना पसंद आया ये तो देखो, सबको तो संतुष्ट नहीं कराया था, लेकिन 50-55 सड़कें मुझे आपसे बताइए, आपने लगाओ कि कितनी सड़कें हैं। अभी भी इतनी सड़क बनाने के बावजूद मेरे से सड़कों का काम नहीं निपट पाया। तो बड़ा ग्राम पंचायत में जो है CSC भी मौजूद है, उसकी क्या व्यवस्था आपने की? उसमें पूरी का टैलीकरण कराया। उसमें लैट्रीन, बाथरूम, आपका पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, इन्वर्टर की व्यवस्था, कैमरों की व्यवस्था, डॉक्टर आए, CHO आए। आप किसी से मालूम कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा, बहुत अच्छा। मुझे जब वो चालू हो गया था हॉस्पिटल, लगभग 8,000 की आबादी है गाँव की, गरीब लोग बहुत होते हैं, तो मुझे लगा था कि मेरा आधा काम प्रधानी का हो गया। उससे गरीब लोगों को फायदा मिला। लगभग 50 से 60 मरीज प्रतिदिन वहाँ से दवाई लेके जाते हैं। जो डिलीवरी के केस हैं वो अलग हैं। अभी आपका क्या मुद्दा रहेगा आगे चुनाव लड़ने का? तैयारी चल रही है, क्या तैयारी आपकी है प्रधान? ये मैं इस बार इलेक्शन नहीं लड़ रहा, मैं जी नहीं लड़ रहा। तो आप किसी और को भी लड़ाएंगे? बस अभी ये भी डिसाइड नहीं करा जी, अभी डिसाइड नहीं करा कि क्या करेंगे, फैसला लिया इस तरह का। ऐसे ही मैं मतलब काम करता करता ये थक जाता है ना आदमी, तो मैं थक सा गया, तो इसलिए फिर मैं अभी इलेक्शन लड़ते। शुरू से मन था कि आगे इलेक्शन नहीं लड़ना। मतलब कि जब आदमी कोई भी शुरुआत करता है, चाहे हम हो चाहे आप हो, जो अपनी फील्ड में होता है, सोचता है कि हम आगे जाएंगे। अभी आप प्रधान बन चुके, अब इसके बाद आप कह रहे हैं कि अब हमारा मन नहीं, कुछ खास कारण है क्या? ये अब थोड़ा सा बच्चे हैं, उनको समय नहीं दे पाया 5 सालों में, तो मुझे लगा कि मैं कहीं ना कहीं गलत ना रास्ता पकड़ लिया हो, तो मुझे रुक जाना चाहिए। थोड़ा सा परिवार को समय दूंगा, कुछ काम धंधा अपने उधर ध्यान लगाऊंगा। तो ज़्यादा 100% देने की कोशिश करी विकास के नाम पे। मैं खुरापत्ती मन का आदमी नहीं हूँ, झगड़े में हाथ देना, पुलिस थाने कराना, मुकदमे कराना, इनसे मैं बहुत दूर रहता हूँ। समझाता हूँ अपने लोगों को, भाई ये काम मत करो, जियो और जीने दो, खुश रहो, कमाओ खाओ, अपने बच्चों को पालो पढ़ाओ,
ये मेरा फोकस रहता है। जिस तरीके से आपने काम किया है, हमारी टीम यहाँ आई है, ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, आपने 58 सड़कें बनवाई है, CSC की भी हालत स्थिति देख के हम लोग आ रहे हैं, बढ़िया है। और इस तरीके में हर आदमी चाहता है कि हमारे ग्राम पंचायत में जो विकास हो, और आप विकास कर रहे हैं, उसके बाद आप वापस बैक हो रहे हैं, इसका क्या कारण है? अभी मैं आपसे बता कि मैं थोड़ा सा परिवार को समय देना चाह रहा। गांव के कोई भी आदमी बोलता है कि इस प्रधान ने बहुत अच्छा काम करा, बस मन को तसल्ली मिलती है। नहीं तो ये तो अच्छी बात है ना। तो आपको कम से कम विकास के लिए तो कम से कम कुछ ना कुछ तो बलिदान हर आदमी को देना पड़ता है, तो आप बैक हो रहे हैं। हाँ, वैसे तो ये है कि रिजल्ट ये है, और अगर इतिहास पे जाएं तो विकास कराने वाला आदमी को वोट नहीं मिलते, ऐसा देखा जाता है, सुना जाता है। तो ऐसी लगा के नहीं, मन नहीं है ऐसी। मतलब अब आपको लग रहा है कि अपना सम्मान हम बचा लें, अब चुनाव आगे न लड़ें? मान सम्मान का भी कोई मसला नहीं है। सन 72 से हमारा परिवार इलेक्शन लड़ता आ रहा गांव में, और जो भी गांव वालों ने जब भी सम्मान दिया तो गांव में कुछ ना कुछ करने का प्रयास करा। तो आप भी गांव दर गांव जा रहे होंगे, तो जितने ब्लॉक में जहाँ जहाँ जाओगे आप, एक छोटे से गाँव में आप इतनी क्वांटिटी में सड़कें अगर कहीं बता दोगे तो मुझे लगेगा कि मेरे से ज़्यादा किसी और ने सड़क बनाई। प्रधान बनने के बाद ये लगा कि मैं जैसे अभी कहा, प्रधान बन के आदमी गांव में, मुझे नहीं लगता कि ये MP विधायक प्रमुख से किसी सड़क मांगनी पड़े। वो अपनी पूर्ण तरीके से गांव में काम करेगा तो किसी जरूरत नहीं पड़ती। बाहर की सड़कें हैं, अभी मैं ये नहीं कहता, 4-5 सड़कें हमारे गाँव को जोड़ती हैं, बाहर गंगो से जोड़ती हैं, अम्बेटा नकुड़ से जोड़ती हैं, रामपुर से जोड़ती हैं। तो एक सड़क कंप्लीट है, नैनखेड़ी माजरी, तो और 3-4 सड़कें वो अधूरी हैं। तो थोड़ा सा बाहर से जो काम मिला, बाहर से जोड़ने वाले रास्ते हैं, उनकी मुझे कम एहसास है कि वो कमी रही, मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी। लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष है हमारे, वहाँ सड़क मिली, 3-4 काम मिले, बहुत होते हैं एक प्रधान के लिए। प्रमुख साहब ने यहाँ काम दिया, तो अब MP साहब हैं, उन्होंने वादा कर रखा, देखते हैं। तो एक काम का ही रहता है बस। मैं लड़ाई झगड़ों के सिफारिश में नहीं कभी जाता, अपने गांव के काम के लिए। कोई और दूसरी पार्टी जो होती है गांव की, वो कोई सड़क की, कोई विकास की गांव में लेकर आते हैं कहीं से, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं उसकी प्रशंसा करता हूं कि अपने गांव के लिए विकास का कहीं से काम लेके आया, गांव का भला होगा, जनहित में, अच्छी बात है। लेकिन आप चुनाव नहीं लड़ेंगे प्रधान जी, तो जनता भी नाराज होगी, जनता के दिल में एक मलाल रहेगा कि काम करने वाला, विकास करने वाला चुनाव नहीं लड़ रहा है, तो अब वो किसको चुने, वो भी मझधार में फंसी रहेगी इसके लिए। हाँ, ये मैं अपने मन की बात आपसे बता दी। बाकी अभी चूंकि समय है, कैसे हालात बन जाए कि लड़ना पड़ जाए अलग विषय है, लेकिन मन नहीं है ऐसा। थक सा गया हूँ मैं, तो थोड़ा सा मेरा कुछ अपना काम पर ध्यान देते हैं। धन्यवाद। तो ये थे तारीफ पोसवाल जी, जो बता रहे थे कि इतना विकास इन्होंने किया है कि ये परिवार को समय नहीं दे पाए विकास के चक्कर में, विकास कराने के चक्कर में अपने क्षेत्र में, और जो है अब ये चुनाव न लड़ने का अभी निर्णय ले रहे हैं, और आगे कह रहे हैं कि आगे भी देखा जाएगा कि अगर मन हुआ, या परिवार का दबाव हुआ, या गाँव वालों का दबाव हुआ, ग्राम पंचायत वालों ने इनसे निवेदन किया कि नहीं लड़िए आप, तो हम चुनाव ही लड़ेंगे। आप जो है काम किए हैं, विकास किए हैं, तो इसलिए इनकी तारीफें हो रही है, और इत्तेफाक से इनका नाम भी तारीफ है। तो तारीफ पोसवाल जी हमारे साथ मौजूद थे। कैमरा पर्सन रोहित के साथ तामिर हसन, न्यूज़ आवर लखनऊ।